औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया जो पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। आज भी हम जो क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम टॉपिक है। आपने याद रखना है, मैं जो से टॉपिक आपको बताता जा रहा हूँ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको किताब पे अपने साथ नोट करते रहा करें ताकि ड्यूरिंग द लेक्चर आप उसके ऊपर अपने साथ लिख लिया करें और जब आप टेस्ट की या पेपर के एग्जाम्स की तैयारी करें तो अब आपको प्रॉब्लम ना हो कि यार कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। और साथ साथ ही मैं आपको बताता जा रहा हूँ मजीद ये कि अपने राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर किया करें कि आपको लेक्चर की समझ में आ रही है या कोई सवाल है, कंफ्यूजन वगैरह है, किसी किसी भी कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करें ताकि मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करके अपनी जो कमी है जो लेक्चर्स के अंदर वो दूर कर सकूं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ अगर z जो कि z मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस 2 प्लस 3 अयोटा के इक्वल हो, अगर z 2 प्लस 3 अयोटा के इक्वल है एंड w, अच्छा यहां पर w भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे नाम चेंज कर दिया 5 माइनस 4 अयोटा। और मैंने आपको बार बार बताया जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, अगर रियल और इमेजिनरी नंबर मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो शो दैट, तो साबित करें। ये टोटल 6 पार्ट है इसमें एक एक करके मैं यहां पे आपके सामने सॉल्व करता जाऊंगा। तो साबित करना है, मैं आपको बार-बार बता सकता हूं पेपर में सवाल ये शो दैट के नाम से भी आ सकता है, वेरीफाई के नाम से भी आ सकता है, वेरीफाई दैट या प्रूव दैट के नाम से भी आ सकता है। किसी भी तरीके से आ जाए तो इसका तरीकाकार सेम ही होता है। अब जब भी शो दैट करने वाले सवाल होते हैं तो इसमें हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। अब इसको करने की टोटल 3 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच तो ये है कि क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को आप पिक करें और उसको राइट हैंड साइड के साथ प्रूव कर दें। दूसरी अप्रोच ये होती है कि क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को आप पिक करें और उसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्रूव कर दें। और तीसरी अप्रोच ये होती है कि क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें, उसको सॉल्व करके एक आंसर निकालें और फिर क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, उसको सॉल्व करके एक आंसर निकालें, फिर दोनों के आंसर को मैच करें, वो आपस में बराबर होंगे। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारी अप्रोचेस वेरी करती हैं, हम अपनी आसानी दिखा करके कहां पे हमारे पास सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो हम उसको देख लेते हैं। इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या कहता है, मैं एक बार फिर आपके लिए यहां पे लिख देता हूं। कहता है z प्लस w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। यानी कि पहले पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि z प्लस w का कॉन्जुगेट लें आप और वो बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड में, तो z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। बल्कि इससे भी पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं, मैं पहले दोनों के कॉन्जुगेट निकाल लेता हूं क्योंकि कॉन्जुगेट की जरूरत हमें बार-बार पड़ेगी। तो मैं अपने बार-बार हमारे पार्ट्स के अंदर पड़ेगी तो अपने जरूरत के तहत पहले जो हमारे पास z अवेलेबल है, z क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। कॉन्जुगेट अगर z के ऊपर बार बना दें तो ये कॉन्जुगेट को शो करेगा। कॉन्जुगेट क्या करता है, अगर तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी कि a प्लस b अयोटा की फॉर्म में है, पहले रियल और बाद में इमेजिनरी नंबर है, तो आप सेंटर वाले का साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस में और माइनस में जो प्लस में कर देंगे। लेकिन अगर सेंटर अरेंज फॉर्म में नहीं है यानी कि इमेजिनरी पहले और रियल बाद में अगर हो तो पहले उसको अरेंज करने के बाद उसके साइन को चेंज करें। तो ये अरेंज फॉर्म में है तो 2 प्लस 3 अयोटा साइन चेंज होगा 2 माइनस 3 अयोटा, ये z का कॉन्जुगेट आ रहा है। इसी तरीके से हम w को भी ले लेते हैं कॉन्जुगेट w दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटा। तो w का कॉन्जुगेट क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा। तो ये तो दोनों के कॉन्जुगेट आ गया। आप देखिएगा जहां पे जिसकी जरूरत होगी हम उसको पिक कर लिया करेंगे। तो इसका पहला पार्ट मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। पहले पार्ट में कहते हैं z प्लस w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। तो मैं इस लेक्चर के अंदर इस पार्ट के लिए मैं दोनों साइड को साथ-साथ लेके चलूंगा। दोनों अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, z प्लस w का कॉन्जुगेट, यानी कि अगर मैं चलिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले पिक कर लेता हूं। चलिए
z प्लस w का कॉन्जुगेट, ये हमारे पास सवाल है। यानी कि कॉन्जुगेट किसका चाहिए, z प्लस w का। लेकिन हमारे पास देखिए इंडिविजुअल z अवेलेबल है और इंडिविजुअल w अवेलेबल है, हमारे पास इन दोनों का सम मौजूद नहीं है। अब जब सम मौजूद नहीं है तो हम इनका कॉन्जुगेट भी नहीं निकाल सकते। तो पहला काम हमारे पास ये होगा कि हम पहले क्या करेंगे, हम इसका सम निकालेंगे, z प्लस w को आपस में प्लस कर देते हैं। तो z प्लस w को आपस में प्लस कर दो तो z सिंपल z पिक करें, सिंपल z क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा प्लस, और w क्या है हमारे पास, w हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के लिए ब्रैकेट्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 4 आयोटा। अब प्लस करने का रूल ये होता है, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7 और प्लस 3 आयोटा और माइनस 4 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन चूंकि अब 4 का है माइनस का है तो लिहाजा साइन माइनस का आ जाएगा। और 1 आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 ही कंसीडर किया जाता है। तो z प्लस w हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब जब z प्लस w आ गया तो हम इसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अब हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लें तो z प्लस w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट क्या होता है, अब कॉन्जुगेट होता है इनके 7 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेना। सबसे पहले कॉन्जुगेट लेने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, यानी कि रियल पहले और इमेजिनरी बाद में। मैं बार-बार इन स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, सुन के जहन में बैठ जाए कि हमेशा सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालने से पहले हम देखा करेंगे कि क्या क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं है। तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, इसका रियल पहले इमेजिनरी पार्ट बाद में है। तो z प्लस w का कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया 7 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, ये हमारे पास साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को भी पिक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास है z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। अब क्वेश्चन के अंदर उसने जस्ट हमें z दिया हुआ है और w दिया हुआ है, कॉन्जुगेट अवेलेबल नहीं है। मैंने इसलिए पहले यहाँ पे कॉन्जुगेट इनके निकाल लिया, मुझे सवाल में बार-बार जरूरत पड़नी थी तो लिहाजा मैंने पहले कॉन्जुगेट निकाल ली। आपने क्या करना, जब भी सवाल तो कोई सा एक पार्ट आपको आएगा ना, आपने पहले z का कॉन्जुगेट निकालना है, इसी तरीके से फिर w का कॉन्जुगेट निकालना है, हम दोनों को ऐड करते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, z प्लस w का कॉन्जुगेट। तो मैं यहाँ से z के कॉन्जुगेट की वैल्यू को और w के कॉन्जुगेट की वैल्यू को पिक कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने निकाल लिया इसको। तो z का कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 माइनस 3 आयोटा प्लस w की कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 5 प्लस 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा। अब वही बात अप्रोच है, रियल के अंदर एक्सेप्ट होता है, इमेजिनरी के अंदर होता है। 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, अब बड़ा साइन यहाँ पे किसका प्लस का, तो आयोटा आ गया। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और इसकी राइट हैंड साइड का आंसर, ये देखिए इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और इसकी राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है, तो यानी कि ये बात साबित हुई, हेंस प्रूव। आप यूं ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या यूं भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव z प्लस यही सवाल को w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। अब इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में कुछ भी नहीं कर रहा, बस वो क्या कर रहा है, प्लस के बजाय माइनस कर रहा है। तो हम माइनस वाले के साथ भी देख लेते हैं। तो z प्लस z माइनस w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z माइनस w का कॉन्जुगेट। अब उसी तरह देखें हमारे पास तो इंडिविजुअल z अवेलेबल है और w अवेलेबल है, हमारे पास z माइनस w तो अवेलेबल है ही नहीं, तो हमें पहले z माइनस w को ड्राइव करना पड़ेगा। तो z माइनस w निकाल लेते हैं। z माइनस w दैट इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा। तो कितना आ गया दोनों को, क्या करेंगे हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस
माइनस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अंदर के सारे साइन को चेंज कर देता है। तो -5 -4 अयोटा, माइनस ने इसके साइन को 5 के साइन को भी चेंज कर दिया और इस माइनस ने इस 4 अयोटा के साइन को भी चेंज कर दिया। अब वही बात रियल को रियल के अंदर करेंगे 2 -5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे, बड़ा साइन माइनस क्या है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन किसका माइनस का, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो अयोटा -3 माइनस अयोटा, ये हमारे पास आ गया z माइनस w। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है हमारे पास, तो ये आया z माइनस w आया। अब हमें z माइनस w का कॉन्जुगेट चाहिए तो वो निकाल लेते हैं। z माइनस w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू -3 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट। तो उसका क्या है कॉन्जुगेट, z माइनस w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए वही बात, एक चीज बताऊंगा, क्वेश्चन सबसे पहले देखना क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, रियल पहले इमेजिनरी बाद में। हाँ जी, रियल पहले इमेजिनरी बाद में। तो इस दोनों के सेंटर में जो है, रियल और इमेजिनरी के सेंटर में जो होगा उसका साइन चेंज होगा, स्टार्ट का इस 3 का साइन चेंज नहीं होगा। -3 प्लस अयोटा, देखिए ये साइन चेंज होगा इन दोनों, इस बात को याद रखना। ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या है, z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट इंडिविजुअल। अब वही बात, हमारे पास तो z और w अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे z का कॉन्जुगेट भी निकाला और w का कॉन्जुगेट भी निकाला है, दोनों की वैल्यू को पिक करके यहाँ पे पुट करें। तो z का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, z का कॉन्जुगेट का आंसर है 2 -3 अयोटा माइनस w का कॉन्जुगेट का आंसर क्या है हमारे पास 5 + 4 अयोटा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 -3 अयोटा माइनस 5 प्लस माइनस 4 अयोटा। तो क्या करेंगे, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो -3, वही बात प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन किसका माइनस का, इसलिए माइनस 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 प्लस माइनस मैंने क्या कर दिया, मैंने w का कॉन्जुगेट है 5 + 4 अयोटा और इसका है 2 -2 -5। अच्छा तो ऊपर फिर क्यों आया है -3, अच्छा यहाँ पे भी माइनस था, ओके। z हमारे पास है जी 2 + 3 अयोटा, ओके, और माइनस w हमारे पास है 5, अच्छा w हमारे पास 5 - 4 अयोटा, मैंने प्लस लिखा है तो ये चीज गलती हो गई, 5 - 4 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -3 + 7 माइनस प्लस 7 हो जाएगा। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट का जो हमारे पास बना -3 + 7 अयोटा। तो इसका फाइनली इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, आ गया -3 - 7 अयोटा, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा अब तो यहाँ पे मुझे यहाँ से चल गया पता कि दोनों साइड्स बराबर नहीं आ रही, तो इसलिए कोई एक मिस्टेक हुई होगी। तो -5 और -2 दैट इज इक्वल टू -3, और इसी तरीके से -3 हमारे पास क्या आ गया अयोटा और -4 अयोटा दैट इज इक्वल टू -7 अयोटा। तो अब देखें इसकी, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है -3 - 7 अयोटा, जो हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है -3 - 7 अयोटा, दोनों आपस में बराबर है, तो हेंस प्रूव। ये प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ, आप सवाल को भी रिपीट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि जो इसके क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में बराबर। क्या कहता है, पार्ट नंबर 3 कहता है z मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w का कॉन्जुगेट। अब पार्ट नंबर 3 देखें, हमारे पास क्या कहता है, z मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो वहां पे मल्टीप्लाई का ही साइन होगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z मल्टीप्लाई बाय w का कॉन्जुगेट। अब देखिए, अब z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z हमारे पास है 2 + 3 अयोटा और w हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 - 4 अयोटा। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें, हमारे पास तो z और w अवेलेबल है,
उसी तरीके से z और w को मल्टीप्लाई करके पहले zw निकालना पड़ेगा। जब zw हमारे पास आ जाएगा, हम क्या निकालने जा रहे हैं, zw पहले निकालने जा रहे हैं। जब हम zw को निकाल लेंगे फिर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो zw दैट इज इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है मैंने बताया, ये फर्स्ट रियल, पहले इस रियल के साथ, फिर इमेजिनरी के साथ, फिर ये इमेजिनरी इस रियल के साथ, फिर इमेजिनरी इस इमेजिनरी के साथ। 2 5s are 10 प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8 आयोटा प्लस 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 3 5s are 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12 आयोटा, आयोटा से आयोटा का स्क्वायर। तो zw दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन किसका है, प्लस क्या है, हमने 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आयोटा माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर किसी का माइनस 1 आ गया। तो zw दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12। तो zw दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 22 प्लस 7 आयोटा। अब ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, zw आ गया। अब हम क्या करेंगे, zw का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। zw का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 22 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो हम फाइनली हमारे पास क्या आ गया, zw का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 22 माइनस 7 आयोटा, क्योंकि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर था, हमने बीच के साइन को चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है हमारे पास, राइट हैंड साइड कहता है हमारे पास z का कॉन्जुगेट डॉट w का कॉन्जुगेट। अब z का कॉन्जुगेट यहां से वेरिएबल है हमारे पास, w का कॉन्जुगेट यहां पे वेरिएबल जो हमने पहले निकाल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट पुट करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा और w का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, 2 5s are 10 रियल को रियल के साथ प्लस 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 फिर रियल को इमेजिनरी के साथ, 2 8 4s are 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस फिर इमेजिनरी को रियल के साथ 3 5s are 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 3 4s are 12 आयोटा, आयोटा से आयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 8 आयोटा और माइनस 15 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस 7 आयोटा माइनस 12 आयोटा के स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, कितना आ गया 10 माइनस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12। तो 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 22 माइनस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास z डॉट z का कॉन्जुगेट डॉट z का w का कॉन्जुगेट आ गया। ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब चेक करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर है, तो ये बात भी हमारे पास प्रूव हुई।